राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सभी को राधे राधे है, जय श्री कृष्ण। और ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जीएफ हैं, वीएफ हैं, अगर आप मैरिड कपल हो, एक ही छत के नीचे रह रहे हो, सेपरेशन में हो, ओके, उनकी ये रीडिंग हो सकती है। और इस रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा, पॉजिटिविटी के साथ देखिएगा और पॉजिटिव ही सोचिएगा, ओके जी। और जिसके लिए जो मैसेज आए, रेजोनेट हो, उतनी ही एनर्जी आप लीजिएगा। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम शिवाय, हर हर महादेव। सारी की सारी आल नेगेटिविटी, आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है रिमूव हो जाए, सारी की सारी आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, सारी की सारी आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। जो भी आपके आसपास ख़राब नेगेटिविटी है, जो भी आपकी समस्या है, उस सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो जाए, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाए और पॉजिटिव हो जाए। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, सभी परेशानियों का अंत हो जाए और आप हमेशा ब्लेसिंग, आप पर ब्लेसिंग रहे ईश्वर की, और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है, आज हम देखेंगे आगे क्या होने वाला है आप और आपके पर्सन के बीच में। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि आप दोनों के बीच में आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, इसी पर जी रीडिंग होने जा रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको बता दूं, और मेरा पर्सन रीडिंग का नंबर जो है 9501593516 पर आपको मैसेज करना है अगर किसी को पर्सन रीडिंग बुक करवानी है। तो मेरा पर्सन रीडिंग का जो नंबर मेंशन हो रहा है यही एक नंबर है। अगर इसके अलावा आपको कोई और नंबर से कोई रीडिंग देने के लिए बोलता है, ओके, तो कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। मेरा यही एक ओरिजिनल नंबर है और मेरा कोई भी नंबर नहीं है, मेरा कोई और फेसबुक अकाउंट नहीं है, मेरा कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं है और ना ही मेरा कोई दूसरा यूट्यूब चैनल है, ओके जी। यही है जो भी है। आप जो मेरे डेली देखने वाले मेरे व्यूवर हैं, मैं उनसे विनती कर रही हूँ, तो प्लीज़ कोई अलग नंबर से आपको अगर मैसेज आए तो उस पर आप कोई भी बातचीत मत कीजिए। कोई मेरा कोई और नंबर नहीं है, बस ओनली सिर्फ यही नंबर है, ओके जी। और मैं आपको इसी के लिए आपको थोड़ा सा सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत कुछ आपको पता है कि फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओके। तो थोड़ा सतर्क रहिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो इसी नंबर पर रीडिंग आप ले सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, ओके जी। तो रीडिंग शुरू करते हैं। ओम शिवाय, जय मंगाली, हर हर महादेव। अगर मैं दूसरा चैनल बनाऊंगी तो सबसे पहले आपको बताऊंगी, अभी तक नहीं बनाया, ओनली यही है। और ना ही कोई फेसबुक अकाउंट है, ना ही कोई इंस्टाग्राम। ओम शिवाय। क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में, आगे चल के देखते हैं इस रीडिंग में। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम ले लीजिए। अगर आपको किसी और के लिए रीडिंग देखनी है, आप दोनों के बीच में आगे क्या हो सकता है। संभावना है कि आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हो सकती है या नहीं, देखते हैं आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में क्या होगा। आप दोनों के बीच में आने वाले टाइम में क्या होगा, ओके। आपको मैं राशियां नहीं बता पाई हूँ, राशियां बता देती हूँ। जहाँ पे सभी राशियां मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और जहाँ एनर्जी है वृश्चिक राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, विषम राशि की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच की एनर्जी बता रही है यहाँ कि अतीत की कुछ ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि प्यार देख रही हूँ, ठीक है, प्यार देख रही हूँ, किसी परिवार में प्यार देख रही हूँ, किसी का रियूनियन देख रही हूँ, ओके, जो कि आपके पास्ट में है, जो कि आपके बीच में हुआ नहीं है। मैं आपका रियूनियन यहाँ देख पा रही हूँ कि रियूनियन हो सकता है, बच्चे मदर से मिल सकते हैं, ओके, जो बच्चे हैं वो मदर से मिल सकते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है वो मुझे यहाँ पे थोड़े दूर जाते हुए दिख रहे हैं। और आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है, किसी की आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। पास्ट में ऐसा हुआ है कि
आप दोनों के पास्ट की बात अगर मैं करूं तो पास्ट में आपसे कोई दूर चला गया है, यानी कि मैं यहाँ किसी का रियूनियन देख रही हूँ किसी के घर में। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है यहाँ। 6 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, दिल की बात कहना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की भावना को समझना। और ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। ट्रस्ट इशू ऐसा हो सकता है कि जहाँ तो वो पर्सन आप पर भरोसा नहीं करता है, जहाँ फिर आप नहीं करते हो, जहाँ पर ट्रस्ट इशू आप दोनों के बीच में बात चल सकती है ट्रस्ट को लेकर। क्योंकि जो पर्सन है किंग ऑफ पेंटाकल्स, इसने कोई पैसों के लिए गेम खेला था आपके साथ, और ये बहुत ही तेज़ सोच वाला पर्सन है। ये सारी चीज़ों को हाइड करके रखता है, जो कि अब तक ये करता आया है, आपसे छुपाता आया है। ठीक है, तो जहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, ऐसा लगता है कि जब पर्सन ना पैसे से रिलेटिव आपसे बात करेगा, कोई जायदाद से रिलेटिव बात करेगा, कोई फाइनेंशियल से रिलेटिव आपसे बात कर सकता है, फाइनेंशियल से रिलेटिव। जहाँ पे मुझे कोई ऐसी जगह दिख रही है कि हो सकता है कि कोई ऐसी चेयर पर आप बैठे हैं, कोई आपकी जॉब है, ठीक है, हो सकता है कि आपको जॉब बदलने के लिए कह सकता है। यानी कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बातचीत होने वाली है जो कि प्रॉपर्टी को लेके हो सकती है, फाइनेंशियल को लेके हो सकती है, ज़मीन जायदाद को लेके हो सकती है। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी जहाँ पर ये बता रही है कि आगे ये आपके साथ हो सकता है। और किसी को अपने किए पर पछतावा होने जा रहा है। तो अकेला कोई एक पर्सन, द हरमिट का कार्ड है, तो हरमिट का कार्ड ये बताता है कि कोई आपकी लाइफ में वापस एंट्री कर सकता है, जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी का रियूनियन दिख रहा है, खास करके एक मदर अपने बेटी या बेटे से मिलेगी। अगर आपको फुल से क्लैरिटी चाहिए तो आप पर से रीडिंग बुक करवा सकते हो। पेज ऑफ सोर्ड, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको जब भी दिया दर्द ही दिया, जिसने जब भी दिया दुख ही दिया, जब भी कोई बात सुनाई बुरी बात सुनाई, अच्छे से इसको आपसे बात नहीं करने आती। कोई ऐसा पर्सन भी है जो हमेशा आपसे गाली गलोच करके ही बात करता है। ओके, तो एक ऐसा पर्सन है जो जिसका वक्तव्य जो इसका एनर्जी ऐसी है कि इस कार्ड की जहाँ पे एनर्जी है। ओके, तो ये पर्सन ऐसा है कि बच्चे जैसी सोच है, मैच्योर नहीं है, अनमैच्योरिटी अगर मैं बता दूँ, अनमैच्योर पर्सन है। ठीक है, इसने कोई भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाता है अपना। ठीक है, स्टेबल नहीं है, आपके इसके साथ कोई स्टेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता, तो जी आप दोनों की आपस में बातचीत हो सकती है। एक सप्ताह तक हो सकती है, 21 अगस्त से 22 सितंबर तक हो सकती है। ओके, और 1 मंथ तक हो सकती है। ओके, आगे जो आएगा। ठीक है, इतना कुछ अलग अलग लोगों की एनर्जी है जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ। यानी कि ये जो पर्सन है ये अपनी अच्छे से जिम्मेदारी नहीं निभाता है, आपका नो कॉन्टैक्ट है। तो जब भी आपकी बात होती थी तो झगड़ा हो जाता था, क्योंकि आप इससे बात नहीं करते हैं, आप नहीं चाहते इस पर्सन से बात करना, क्योंकि इसने अब तक अपनी कोई जिम्मेदारी को समझा नहीं अच्छे से, व्यवहार अच्छा नहीं है इसका, बच्चों वाली मैच्योरिटी वाले काम करने। तो आप थोड़ा सा इससे थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। ओके, अगर मैं कहूँ तो थोड़ा पीछे हट गए। तो अब वो आपके लिए एक एक्शन लेगा, तो एक्शन लेना चाहता है, तो आप दोनों के बीच में बात हो सकती है। तो अब लंबे समय से बात आपकी होने जा रही है, क्योंकि मेरे पास सारी की सारी एनर्जी कॉन्टैक्ट की है। देखिए ना, आपको फर्स्ट कार्ड है जो, उससे शुरू करते हैं। 6 ऑफ कप, ये घर वापसी का, रियूनियन का, मिलने का, ये प्यार का कार्ड माना जाता है। एक दूसरे को प्यार देना, प्यार बांटना, और किसी की यादों में खो जाना, किसी की, यानी कि इस पर्सन को आपकी याद आने वाली है। आपको कोई ये मैसेज करने वाला है, आपको कोई कॉल मैसेज करने वाला है, कोई वापस आने वाला है। रियूनियन का ये कार्ड है। ओके, यहाँ पर पे जो कप्स, यानी कि आपसे दिल की बात ये शेयर करेंगे, कॉल मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आपसे। और यहाँ पर जो ये चालाकी करता है अब तक आपके साथ, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग लोगों की एनर्जी है, जो चालाकियाँ, जो फ्रॉड आपके साथ करता है, जो झूठ बोलता आया है, हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाना, हर बात में अपनी टांग अड़ाना, इस पर्सन की आदत है। यानी कि ये जो पैसे वाला लालची पर्सन है, जिसे सिर्फ पैसे से, जायदाद से मतलब है, अपनी चीज़ों से मतलब है, तो ये पर्सन अब आपसे बात करेगा। ईगो बाई थोड़ा पर्सन है यहाँ पे, यानी कि ये अलग अलग लोगों की एनर्जी है भैया, जिसके साथ इतनी थोड़ी थोड़ी मैच करती है, आपको इतनी एनर्जी लेनी है। तो ये पर्सन क्या करने वाला है, पर्सन ना आपसे कोई जायदाद संबंधी बात करेगा,
कोई फाइनेंशियल को लेके बात करनी है, यानी कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है इस पर्सन का कुछ हिस्सा आपके पास हो, कुछ पैसा, ठीक है। तो जो कॉल अपने मतलब के लिए करने वाला, यानी कि इससे कोई मतलब है, हर चीज़ को हाइड करने वाला जो पर्सन है, इमोशनल को कंट्रोल, हर चीज़ को कंट्रोल करना, अपने वश में करना, अपने पास वश में करके रख लेना। तो ये दो तरह की एनर्जी है। एक तो ये कि ये किसी को ये बोलने वाला है जहाँ पर कोई कि भैया तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम्हारे लिए अब ये जगह अच्छी नहीं है, तो यहाँ से उठकर दूसरी जगह चले जाओ, तुम्हारी जगह वहाँ है, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। जहाँ ये ऐसा भी बोल सकता है कि तुम भैया घर पर ही रहो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ऐसी कुछ एनर्जी, यानी कि ये मतलबी पर्सन है, इसे हर चीज़ चाहिए, जो ठान लेता है वही जो पाकर सांस लेता है, ऐसा पर्सन है जी। आप थोड़ा सा सावधान रहिए। कोई मतलब से आपके पास आ रहा है, अपने मतलब से, अपना मकसद पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे द हरवेट का कार्ड बताता है कि कोई अकेला वापसी में भी अकेला हो जाएगा। अगर जो पर्सन आपके पास आएगा फिर भी ये अकेला हो जाएगा, जहाँ फिर ये खुद को अकेला फील कर रहा है, ठीक है। जहाँ फिर आप अकेले रह रहे हो, आपका पर्सन अकेला है, आप अलग अलग, दोनों की सिचुएशन है। जहाँ पर आगे कोई ऐसी भी एनर्जी है कि कोई सब कुछ पाकर भी किसी ने खो दिया है तो अकेला महसूस कर रहा है। तो आगे की सिचुएशन है कि आप अकेले हो सकते हो, जहाँ जो पर्सन अकेला, जहाँ फिर आप, ऐसी कुछ एनर्जी है। बातचीत होने के बाद भी अकेलापन, खालीपन। और यहाँ पे जी अनमैच्योर पर्सन, और जो आपसे बातचीत नहीं हो रही थी, तो आप दोनों की बातचीत हो सकती है। आगे ये सब होने वाला है आपकी लाइफ में। बॉटम डेक का जे यहाँ पर ये पर्सन कोई लालची पर्सन भी, जिसे कब से फाइनेंशियल सता रही थी और आपको बहुत परेशानी में डाला। देख लेते बॉटम डेक के नीचे क्या क्या छुपा है भैया। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ओके, तो कुछ लोगों को वेट करना पड़ सकता है, किसी ऐसी चीज़ का डर सता सकता है जिसका आपको, किसी ऐसी चीज़ का भय लग सकता है कि कोई डर सता रहा है आपको कि दोबारा से कोई मेरी लाइफ में एंटर करके कुछ गलत ना कर दे। कुछ बॉटम डेक के कार्ड है, ओके जी। और कोई यहाँ पर शॉर्टकट, यानी कि लॉन्ग की बजाय कुछ शॉर्टकट अपनाने वाला है, यानी कि मेहनत करने की बजाय कुछ शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाह रहा है। कोई शॉर्टकट रास्ता, भाई शॉर्टकट से आप समस्या का समाधान थोड़े ना ढूंढ लोगे। शॉर्टकट से तो चीज़ें ख़राब होती हैं। मेहनत करके मंजिल पर पहुंचना चाहिए, ना कि शॉर्टकट से। यहाँ पे कोई शॉर्टकट का सोच रहा है। चलिए एनर्जी देखते हैं आगे की, ओके। जहाँ पे बॉटम डेक को निकालते हैं, आगे देखते हैं। अगर इनको आना होगा तो दोबारा से आ जाएगा। तो मैं बॉटम डेक के बाकी के कार्ड ले रही हूँ, ओनली सिर्फ जी, यानी कि अपने लालच को पूरा करने के लिए कोई आपसे बात कर सकता है। आगे पैसे को लेके ही बात चलने वाली है। कुछ है, कोई घटिया पर्सन यहाँ पे जो पैसे से रिलेटेड भी बात करता है। कुछ है यहाँ, कुछ ऐसी भी बात है, कुछ ऐसी एनर्जी भी है। हर हर महादेव। क्या होने वाला है आप दोनों के बीच आगे। ओके, ये रिवर्स में कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा पर्सन आपके खिलाफ एक्शन लेने वाला है। कोई ऐसा पर्सन जो, जहाँ तो पास्ट में आपने किसी पर केस करके रखा है, जहाँ फिर करने वाले हो, जहाँ पे कर चुके हो, ओके। ऐसा लग रहा है कि आपने कोई केस किया है जहाँ किसी पर्सन ने आप पर किया, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कानूनी मामलों में आप पे कोई टांग अड़ाए, अपनी कोई टांग अड़ाने वाला है, आपके इस काम में कोई टांग अड़ाने वाला है, यानी कि आपके एक्शन में, ठीक है। कोई क्रूर व्यक्ति का मतलब है कोई ऐसा पेचीदा इंसान, कोई ऐसा पर्सन आपका जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्रूर का मतलब है कि जिसके सीने में दिल ही नहीं, दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन अब तक बहुत कुछ कर चुका है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो जे अब तक नहीं चाह रहा था कि आपका इनके साथ डिवोर्स हो, तो ऐसी एनर्जी है। तो ये नहीं चाहता है, कि आप दोनों का डिवोर्स हो, आप एक दूसरे को डिवोर्स दे दो। तो ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इनको डिवोर्स दो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी टांग अड़ाने वाला है, आपके किसी काम में टांग अड़ाएगा जी।
यानी कि कानूनी मामले में कोई टांग अड़ाने वाला। देखिए ना, मैं जहाँ पर एनर्जी निकाली तो स्टार्टिंग में ये पता चल रहा है कि कोई अपने मतलब से आ रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में अपने मतलब से कोई पर्सन आ रहा है आने वाले टाइम में। आप दोनों के बीच में आगे क्या हो सकता है? हर हर माँ। हो सकता है कि कहीं आपको जाना चाहा और आप इसकी वजह से अपना रास्ता बदल दो, यानी कि आप आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में कि आप कोई ऐसी अच्छी वाली यात्रा पर जाने वाले थे, कुछ अच्छा काम करने वाले थे, तो ये भैया अपनी टांग अड़ाने वाला है बीच में। जो कोई पर्सन है, हो सकता है कि आपकी कोई शांति भंग करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, तो जो पर्सन आपकी शांति भी भंग करेगा। कोई आपकी शांति भंग कर सकता है। हो सकता है कि आपको कहीं जाना था, अटके हुए थे, आप कब से अटके हुए थे, ठीक है, तो अभी भी आप वहाँ पर जहाँ पर जाना चाहते हो, तो जहाँ पर ऐसा है कि आप जा नहीं पाओगे, पहुँच नहीं पाओगे, यानी कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, आप कहीं जाना चाहते थे, तो आप दोनों के बीच में ये होने वाला कि ये पर्सन जो है ये तो लौटना चाहता है, लेकिन आप जाना चाहते हो, आप नहीं जा पाओगे। कुछ यानी कि ये कुछ आने वाले कुछ दिनों की ही एनर्जी है, कुछ लंबा नहीं, कुछ आने वाले दिनों की। यानी कि हो सके किसी केस की फाइल के कोई डिटेल आपकी हो, लेकिन आपको जहाँ पर रोकने की कुछ तैयारी हो रही है। जो पर्सन जो भी है आपका, वो जो अच्छे काम के लिए आप बाहर जा रहे हो, जो कुछ करने वाले को जाना चाहते हो, उसको रोकने की जो पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अटकाया जा रहा है आपको, अटकने लगना, आपके कामों पर अटकलें लगाने वाला काम कर रहा है कोई। हर हर महादेव। कि जब भी कोई अच्छा कार्य करता है ना, कुछ शुभ काम करने जा रहा होता है ना, तो लोगों को ऐसा है कि जो आपसे जलते हैं, जहाँ कोई ऐसे लोग हैं जिनकी सोच घटिया होती है, वो आपको रोकते हैं अच्छा काम करने। चाहे वो आप मंदिर जा रहे हो, चाहे कोई शुभ काम करने जा रहे हो, तो उन लोगों को तकलीफ़ होती है, ना जाने क्यों ऐसी घटिया किस्म के लोग हैं। भैया अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे अच्छा काम करने दो ना। लोगों का क्या काम है? ना जीना ना जीने देना, ना जियो ना जीने दो। ऐसी एनर्जी हो रही है, नहीं जीना हमको, अरे भैया हम तुमको भी नहीं जीने देंगे। अगर हम यहाँ पर खाना नहीं खा रहे तो तुम क्यों खा रहे हो भैया, तुमको भी नहीं खाने देंगे। अगर हम कश्ती में बैठ कर डूब रहे हैं तो हम क्यों डूबे, तुम भी साथ में डूबो हमारे। कमाल किस्म के लोग हैं। ये किसी के साथ एनर्जी मैच करे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ये एनर्जी पिक हो रही है। यानी कि इस तू मैं के बीच में कि मैं तो डूबूंगा ही, साथ में तुझे भी लेके डूबूंगा। हद है यार। आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो अच्छे काम में भी आपके टांग अड़ा रहा है जी कोई, आपने अच्छे काम में भी। कैसी एनर्जी है, सच्ची कह रही हूँ, कोई मजाक की बात नहीं। देखिए ये भी वही आया आपके अच्छे काम में। आपके ये पता क्या करने वाला है ये पर्सन, आपको बता दूं, आप दोनों के बीच में आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी को ये पर्सन, आपकी जो मेमोरी है ना, आपकी कोई याददाश्त है, उसको हानि पहुंचाना चाहता है, ताकि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाए, आप विफल हो जाएं। आप जो कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हो ना, उसमें असफल हो जाए, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाए। एक गलत जानकारी आपको कोई देना चाहता है, गलत जानकारी, कोई आप तक गलत जानकारी पहुंचाना चाहता है। ये पर्सन आपको कोई गलत जानकारी देने की कोई बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, ऐसी भी एनर्जी है। तो इनको लगता है कि आपकी एनर्जी को डाउन किया जाए किसी तरह से, ठीक है। वो तो ये पर्सन आपका ध्यान भटकाना चाहता है, ठीक है। आपको जहाँ पर कुछ अटकाने वाले लोग आपको अटका सकते हैं, आपको अच्छा काम करने जा रहे हो तो ये नहीं चाहते हैं कि भैया जो आप शुभ काम करने जा रहे हो वो करो। आप जो शुभ काम करने जा रहे हो, हाथ में सोट पकड़ी है ना, तो आप जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि भैया आप इसमें अटक जाओ, और ये आपको कब से अटकाता हुआ आ रहा है, यानी कि बीच में लटका देना, ना आर ना पार, बीच में फंसाना। जहाँ तो पूरी शर्त छुटकारा हो जाए तो आप चैन की सांस ले लें, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप चैन की सांस लें, आपको बीच में लटकाया जा रहा है। ये दोनों साफ एनर्जी है भैया, ये साफ एनर्जी मैं देख सकती हूँ डिवोर्स केस की। यानी कि कोई आपसे बात भी करना चाहता है, रियूनियन होगा, लेकिन रियूनियन के बीच में किसी की ये एनर्जी भी आ रही है कि कोई भैया आपसे ऐसे बात करेगा जैसे अपने मतलब के लिए,
अपने मतलब के लिए, यानी कि आपको जीने नहीं देना, ठीक है। तो आपको जीने नहीं दे रहा है कोई, अच्छे से सांस नहीं लेने दे रहा है कोई, तो जो भी पर्सन है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ओम क्या है, आप दोनों के बीच में आ गई। मुझे भी एनर्जी आई है किसी की, अलग अलग एनर्जी, सबकी अलग अलग एनर्जी, ठीक है। देखिए जहाँ पे आया है कि डिवोर्स होगा, तो यहाँ पर जी रिवर्स में आया है कि आपके अलग होने की कोई जश्न मनाने वाला है, आपका अलग होने का कोई जश्न मनाने वाला है। आपको ये फोर्स कर सकता है कि भैया मुझे छोड़ दो, ठीक है। जैसे नौकरी छोड़ दो, घर छोड़ दो, कोई रिश्ता छोड़ दो, ठीक है। छोड़ने का जश्न मनाया जा रहा है, यानी कि आप दोनों का ये रिश्ता जो रिवर्स में काट आया है, ठीक है। तो ये आप दोनों अगर अलग हो जाते हो तो कोई इस चीज़ की खुशी मना रहा है, यानी कि आपका रियूनियन ना देख कर के कोई बीच में अपनी टांग अड़ाएगा, कि आप दोनों का रियूनियन ना हो। अच्छा है भैया जी अलग अलग ही हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपकी मैरिज को तोड़ने की कोई जी तोड़ कोशिश कर रहा है आप दोनों के बीच में। राहु की एनर्जी है, बुध की एनर्जी है, मंगल है भैया, चंद्रमा बैठा है तो राहु है, शुक्र की एनर्जी है, ठीक है। हर हर महादेव। बॉटम डेक में है द हायरफेंट। ओके, तो बॉटम डेक थोड़ा देख लेते हैं। बॉटम डेक का ये है कि ईश्वर आपको इसका समाधान देंगे, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मार्गदर्शन आपको मिलेगा। किसी ऐसे पर्सन की आपको इस समस्या में सलाह लेनी चाहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। वो पुजारी हो सकता है, वकील हो सकता है, जज हो सकता है, कोई धार्मिक इंसान हो सकता है, किसी का ओहदा बड़ा हो सकता है, जहाँ आपके इष्ट देव हो सकते हैं। आप माँ काली हो सकती है, माता रानी की जहाँ पर एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी है, भोलेनाथ की एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन की कुछ एनर्जी महसूस कर रही है। कोई ईश्वर का नाम जप करता है तो ईश्वर आपको समाधान जरूर से देंगे, ठीक है। क्योंकि जितनी जहाँ पे मैं पावर देख रही हूँ ना, कि आपकी कोई पावर है जो बैठी ऊपर, जो आपको इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने में मदद करेगी। और थोड़ा टाइम लग सकता है, जो भी आपका कार्य है उसमें टाइम लग सकता है। ये बॉटम डेक के कार्ड है, ठीक है। हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए बॉटम डेक के नीचे वेट, इंतज़ार करना। बॉटम डेक के नीचे किसी का कर्ज, सर पे कर्ज हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्ज हुआ है सर पे, जिसका आपको कर्ज चुकाने में फाइनेंशियल में दिक्कत आ रही है। किसी का कर्ज अदा करना पड़ रहा है, आपको कर्ज देना पड़ रहा है, यानी कि किया किसी और ने, भरपाई आपको करनी पड़ रही है। और यहाँ पर जो बॉटम डेक का ये है रिवर्स में है कि किसी ने किसी का बहुत ही बेरहमी से दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक ने किया है, इतने दिल के टुकड़े हुए हैं कि कहने की कोई बात ही नहीं है। बॉटम डेक ये कहता है कि आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा गया, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया, आपको धोखा दिया गया। आप दोनों के बीच में ये बॉटम डेक है कि आपके पास्ट की कुछ एनर्जी है जहाँ पे, ओके जी। तो जो पर्सन चेंज हो गया, पूरी तरह से बदल गया जी, बड़ा बदलाव। और साथ में जस्टिस और जे उठाइए जे है वो पर्सन की असलियत। बॉटम डेक के नीचे देखिए, जे मांग रहा है वो आपसे डिवोर्स, ये देखिए जे मांग रहा है डिवोर्स, ये चाहता है जो पर्सन आपकी लाइफ में, देखिए। और ये किस लिए आया है, जो ऊपर पेंटाकल्स से सारे, यानी कि ये भी पैसे है, जिसको पैसा चाहिए, जो पैसा मांग रहा है आपसे पैसा मांग रहा है। क्या सी एनर्जी निकली है यार, सच्ची में कितना मतलब कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ इसकी ऐसे डिसीजन ले रहा है जैसे पता नहीं क्या है। और इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, कि इनकी जो बातें, इनकी जो भावनाएं, आपके पर्सन की जो भी आपकी लाइफ में इसने किया है, आपके दिल और दिमाग पर बस एक विचार, एक भावनाएं, ठीक है। सोचना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो डिसीजन ले रहे हो, जहाँ तो फिर आप वो जो डिसीजन ले रहे हो, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है सेपरेशन। और यहाँ पर बॉटम डेक में कि इस पर्सन ने बहुत बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। क्या गलती की है, द लवर का कार्ड, किसी और के साथ रिलेशनशिप इस पर्सन ने बनाया आपको धोखा देकर। और यहाँ पर सेंट्रथ का कार्ड बता रहा है, ये भी बॉटम डेक का है, कि जो पर्सन ने किसी की नज़र की, इस पर्सन ने आपको बहुत सारी चिंताओं में डाल दिया है, बहुत सारी परेशानियों में इस पर्सन ने आपको डाला है। लंबे समय से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ऐसी ऐसी एनर्जी है भाई आपकी। चलिए अब हम दूसरे किसी डेक में से देखते हैं कैसी एनर्जी आती है। उसके बाद हम डिवाइन मैसेज देखेंगे, एंजल नंबर देखेंगे। एक लास्ट शफल करते हैं, कोई
इस डेक में से लेते हैं। ओम शिवाय, जप करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी आया। कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, आप दोनों के बीच में ब्लैक मैजिक भी कोई कर रहा है, यानी कि कोई नहीं चाहता है कि आपका रिश्ता सफल हो। कोई बीच में ब्लैक मैजिक महिला पर्सन कोई कर रही है। और ये जो कार्ड उछल कर आया है, तो यहाँ पर आप दोनों को आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यानी कि अगर कोई कुछ कर भी रहा है, मैंने क्या कहा कि ईश्वर की आप पर दया है, ईश्वर की आप पर कृपा है। अगर यहाँ पर कोई कुछ कर रहा है तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, तो प्रोटेक्शन भी आपको मिल रही है। और ये प्रोटेक्शन कोई और नहीं, माँ काली, बजरंग बली, भोलेनाथ, जहाँ पर कुछ एनर्जी है, तो मेरी राधा रानी जहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए नहीं, देखिए ना, ये बीच में कर रही है और जहाँ पर दोनों तरफ आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए आपका ऑरा बिल्कुल पावरफुल बनाया जा रहा है। यानी कि आप दोनों के बीच में कोई आ रहा है मतलब के लिए, और आपको अटकाया जा रहा है, रोका जा रहा है आपको, कि आपको डिसीजन ना ले पाओ, आप वो कर ना पाओ जो चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है अपने मतलब के लिए आपसे बात करने वाला है, कोई यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। अब हम लेते हैं डिवाइन मैसेज। डिवाइन मैसेज कौन सा आना चाहता है? माँ आद्या काली, माँ आद्या काली आपको, आपका जीवन, आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आपका जीवन प्रकाश और खुशियों से भरा होगा। माँ लक्ष्मी व भगवान गणेश आपके जीवन को प्रकाश, सुख, समृद्धि और खुशियों से लौकिक करें। आपका हर दिन दिवाली की तरह हो, उत्सव से भर जाए। तो माँ आद्या काली कमेंट बॉक्स में जय माँ आद्या काली जरूर से लिखिएगा, और जय बालाजी और जय माँ काली, हर हर महादेव जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर किसी को और जिन लोगों ने भाई मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मेरे सपोर्ट करने के लिए। और अगर किसी को सुपर थैंक्स भेजना है, मेरे चैनल की सपोर्ट करनी, तो बड़ी खुशी से कर सकता है। तो एक मैं मैसेज लेना चाहूँगी, और जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं उनके लिए एक मैसेज है। देखते हैं क्या मैसेज आता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ ऐसे कार्य में अटके हुए हैं जो आपके लंबे समय से पड़े हैं, तो आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, ठीक है, तब आपको वो खुशी मिलेगी। थोड़ी सी आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट लगाया है, कहीं आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है, आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तो उस ट्रस्ट को, यानी कि कुछ नेगेटिविटी, किसी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। फिर आपकी इस खुशियों को कोई नहीं रोक सकता है। कुछ समय का जहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट। और खुशियाँ जो घर है यहाँ पर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और जिन लोगों ने सुपर थैंक्स भेजे उनके लिए मैसेज है। ओके जी, तो एक लेते हैं हम एंजल नंबर। आज का एंजल नंबर खूबसूरत 222 का है। जय श्री राम। आज का एंजल नंबर 222 का, तो 222 का एंजल नंबर आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपको आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर हो और ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।